Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be a realistic day in my life. So without any further delay, let's get started. ओके सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया विथ क्लीनिंग माय टेबल, क्योंकि देखो यार मेरा टेबल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था. एज़ यू गाइस कैन सी, ये लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये पढ़ने वाला टेबल है, ये ऐसे ही कबाड़ हो रखा था. तो इसलिए सबसे पहले मैंने इस पर इतनी धूल थी ना, इस पर इतनी ज़्यादा धूल थी, इसको मैंने इसका टेबल क्लॉथ को क्लीन किया. और फिर ये तब उसके बाद में लग रहा था कि हाँ ढंग का है कोई स्टडी टेबल. उसके बाद में आई गेव यू अ लिटिल टूर ऑफ माई स्टडी टेबल एंड जो मैंने सेटअप कर रखा है स्टडी टेबल के पास में. एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पढ़ना. सो इट वॉज अराउंड 2 o'clock दैट आई स्टार्टेड माई स्टडी सेशन फर्स्ट. एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी इंडियन इकोनॉमिक का सेकेंड चैप्टर. सो ऑल्दो ये चैप्टर मेरे स्कूल में हो रखा है बट मुझे ये चैप्टर खुद से करना था, तो हियर आई वॉज डूइंग दैट. और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी खजाना बैच से, जो हमें प्रीवियस बैच का एक्सेस मिला है ना इस बार कौटिल्य प्रो में, तो उससे मैं पढ़ रही थी. इस बैच का प्लस पॉइंट मुझे यही अच्छा लगता है कि मुझे खजाना बैच का एक्सेस मिला है. तो सपोज़ अगर आपको अपना सिलेबस थोड़ा सा आगे आपको रखना है, या फिर आपका करंट जो बैच चल रहा है उसमें आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है अप टू आपके स्कूल का सिलेबस, तो आप पुराने बैच के भी लेक्चर्स देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. तो दैट्स अ थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस बैच. तो इसके बाद में मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मैं अभी यहाँ पे क्या पढ़ रही हूँ. तो यहाँ पे मैं प्लानिंग कमीशन पढ़ रही थी. चैप्टर 2 का लेक्चर फर्स्ट था ये, और इन टोटल इसमें 4 लेक्चर्स थे. तो सारे 48 या 50 मिनट्स के लेक्चर्स थे. तो इसमें से मैंने एक लेक्चर अभी कंप्लीट कर लिया था और रिमेनिंग 3 लेक्चर थे. तो उसमें से एक लेक्चर जो था वो क्वेश्चन आंसर का था, तो मैंने ये कंप्लीट किया. उसके बाद एट 4 PM आई हैड सम फ्रूट्स. इसमें मैंने पपाया खाया था और इट वाज रियली नाइस. एंड इसके बाद में मैं थोड़ा सा पोस्ट कर रही हूँ एज यू गाइस कैन सी. तो उसके बाद में मैंने फिर 4 बजे से स्टार्ट किया, क्योंकि देखो मैं अभी लाइव क्लासेस ले नहीं रही हूँ अकाउंट्स का, मतलब जो निखिल सर पढ़ाते हैं PW से, मैं उनका लेक्चर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे उनसे ज़्यादा अच्छे से CA पराग सर से समझ में आ जाता है एज़ कंपैरिजन अगर हम करें तो इस वजह से मैं CA पराग सर की वीडियोस को ही 4 बजे देख लेती हूँ, सो दैट कि मेरा टाइम मैनेज रहे. तो इस वजह से मैं यहाँ पे कर रही थी, CA पराग सर की लेक्चर्स देख रही थी. और यहाँ पे मैं वेटेड एवरेज मेथड से यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को कंप्लीट कर रही थी. एंड ऑल्सो गाइज आई वॉन्टेड टू अपडेट यू कि मेरा पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है. जब मेरा स्कूल खुलेगा ना समर वेकेशंस के बाद में, तो उसके बाद में एकदम से ही हमारा पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 24 जून. तो मैं आप लोग को बताते रहूँगी, और साथ साथ में मुझे इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है. साथ में अपना सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है जितना मैं कर सकूँ, प्लस में मुझे इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है. तो अकाउंट्स में मेरे 2 चैप्टर आ रहे हैं. तो उस 2 चैप्टर में जैसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हो गया. तो फर्स्ट चैप्टर तो फंडामेंटल्स है और सेकंड चैप्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है. सो देखो DK गोयल में तो हमारे एक चैप्टर का ही नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट शायद जैसे TS ग्रेवाल से CA पराग सर पढ़ाते हैं तो उसमें 2 चैप्टर्स हैं. मतलब DK गोयल में तो एक ही चैप्टर में दोनों दिया हुआ है, जैसे गुडविल भी एक ही चैप्टर में और चेंज इन PSR भी एक ही चैप्टर में है. बट शायद TS ग्रेवाल में दोनों अलग अलग चैप्टर्स है. गुडविल का अलग चैप्टर है और चेंज इन PSR का अलग चैप्टर है. सो राइट नाउ आई वाज स्टडिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद में मुझे 1-2 लेक्चर्स और करने हैं, और उसके बाद में आई विल बी डन विथ गुडविल चैप्टर. उसके बाद में मुझे चेंज इन PSR करना होगा, उसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं. सो अभी का तो सिनेरियो यही है. और उसके बाद जैसे ही मैंने अकाउंट्स का लेक्चर अपना अटेंड किया, देन आई स्टार्टेड टू अटेंड माई लाइव लेक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ जो कि मेरे साथ हमेशा ही होता है. तो मैं जब भी अपना लाइव क्लास अटेंड करने जाती हूँ और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे से एट दैट पॉइंट नहीं हो पाता है. पर जब मैं आराम से बैठ के शांति से सॉल्व करती हूँ तो मेरे से हो जाता है. मतलब इतना वो जल्दी वो का प्रोसेस होता है ना कि मैम जल्दी क्वेश्चंस करवा देती हैं, तो वो मेरे से ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं जल्दी में उसे सॉल्व करने के चक्कर में ना कुछ सिली मिस्टेक ज़रूर कर देती हूँ. तो इसलिए मैं जब शांति से सॉल्व करती हूँ तो मेरे से हो जाता है, बट लाइव लेक्चर्स में हमेशा गड़बड़ हो जाती है. सो डू लेट मी नो अगर आपके साथ में भी सेम चीज़ होती है अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हो तो. सो इस लेक्चर में मैंने पढ़ा इनकम मेथड प्लस में एक्सपेंडिचर मेथड, और इस लेक्चर में मैम ने थोड़ा ज़्यादा ही एक्सटेंड कर दिया था इस लेक्चर को. देन आई मेड सम नोट्स ऑफ इट, एंड उसके बाद में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 8 बजे से.
तो इस स्टडी सेशन में आई वाज स्टडिंग इंग्लिश और इंग्लिश में मैं कर रही थी द 3rd लेवल वाला चैप्टर। ऑल्दो मैंने इसका समरी जान रखा है, मतलब मुझे पता है इसके आगे क्या होता है, बट मुझे था कि एक बार थॉरोली इसको रीड करना चाहिए। तो मैं इसे कर रही थी फ्रॉम द बैच, खजाना वाला बैच जो प्रीवियस ईयर वाला था। तो यहाँ तक मैंने कर रखा है, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया ना चैप्टर, मतलब यहाँ तक मैंने कर रखा है और इसके बाद में मुझे करना है आगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को आगे दिखा रही थी कि मैंने इतने सारे टास्क बना के रखे थे जिसमें से मैंने क्या क्या कंप्लीट किया। तो मैं थोड़ा सा सोचने लग गई थी कि मैंने क्या क्या कंप्लीट किया, क्या क्या नहीं कंप्लीट किया। तो फिर मैंने इसे टिक किया और मैंने इंडियन इकोनॉमिक का फेयर भी कंप्लीट किया था, जो कि मैंने शायद रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। बट उसके बाद में मैंने इंग्लिश का लेक्चर भी किया, फिर मैक्रो इकोनॉमिक का एज़ यू गाइस सॉ इन द वीडियो मैंने लाइव लेक्चर भी लिया। और अकाउंट्स की प्रैक्टिस मैंने एक क्वेश्चन की थी, तो उसे हम लोग मान नहीं सकते हैं कि वो प्रैक्टिस हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। तो मैंने इसे लिख दिया कि पार्शियली कंप्लीटेड। तो मैंने इन टोटल 6 टास्क को सेट करके रखा था अपने इस दिन के लिए, बट मेरे से एक तो टास्क नहीं कंप्लीट हो पाया और एक का मैंने आधा कंप्लीट किया। तो मेरे से 1.5 टास्क नहीं कंप्लीट हो पाए, बट मैंने उसके अलावा सारे टास्क को कंप्लीट किया। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस स्टडी व्लॉग देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.